प्रश्न है 10.1 और प्रश्न है 589 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित हो रहा है। कहाँ से आपतित हो रहा है? वायु से कहाँ जा रहा है? जल पर आपतित होता है। तो परावर्तित अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा चाल क्या होगी? जल का अपवर्तनांक 1.33। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि मान के चलते हैं कि ये नीचे वाला भाग क्या है? जल है, और यहाँ से कोई प्रकाश इस पर पड़ रहा है। मैं विलंब भी खींच देता हूँ, यह विलंब हो गया। यहाँ पर ये कोई प्रकाश पड़ रहा है, इसमें से कुछ प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होता है, और कुछ प्रकाश क्या होता है? अपवर्तित होता है। दो किरण हो गई, परावर्तित भी और अपवर्तित भी। तो जो परावर्तित है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? आवृत्ति क्या होगी? चाल क्या होगी? और यहाँ पर जो अपवर्तित किरण है उसकी भी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? आवृत्ति क्या होगी? चाल क्या होगी? तो यहाँ पर जो हमको दिया है ये तरंग दैर्ध्य दिया है वायु में। जब प्रकाश किरण वायु में है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है? 589 नैनोमीटर। अब यहाँ देख रहे हैं वहाँ पे कि यहाँ पर एन लिखा है। एन का मतलब नैनो होता है, और नैनो को हम क्या लिख लें? 10⁻⁹ मीटर। इस तरह से एक तरंग दैर्ध्य हो गई। अब यहाँ पर जो जल का अपवर्तनांक दिया है वो कितना दिया? 1.33। अब पहले प्रश्न में चलते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि परावर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य क्या है, आवृत्ति क्या है, चाल क्या है। तो आप जानते हो यदि ये किरण आ रही है, समझो ये आपतित किरण है, और ये टकराने के बाद जो जाती है वो क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। एक ही माध्यम में, मान लो ये वायु से गई आई और वायु से ही क्या हो रही है? जा रही है। तो जब एक ही माध्यम में किरण होती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और चाल आपतित किरण के समान ही होगी। जितना आपतित किरण की चाल है, जितनी आपतित किरण की तरंग दैर्ध्य है, जितनी उसकी आवृत्ति है, उतनी ही किसकी होगी? परावर्तित किरण की होगी। तो केवल इसमें इतना ही लिख देना कि परावर्तित किरण उसी माध्यम में होती है, अतः इसकी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति व चाल किसके बराबर होगी? आपतित किरण के समान होगी। अब हम बी नंबर में चलते हैं, और बी नंबर में कौन सा प्रकाश है? अपवर्तित प्रकाश। ये अपवर्तित किरण है, इसको हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है, आवृत्ति निकालना है, चाल निकालना है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या निकाल दिए हैं? जल में प्रकाश की आवृत्ति। तो आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? ये होता है न्यू बराबर c/λ। अब यहाँ पर देख रहे हैं न्यू की जगह न्यू लिख दिया। c माने प्रकाश की चाल होती है वायु में, तो ये होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये लिख दिए। लैम्डा का मान देख लो, तो लैम्डा ये है। लैम्डा का मान कितना है? ये 589×10⁻⁹ मीटर। ये लिख दिए। आगे इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये 8 लिखा है घात, लेकिन यहाँ पर मैं घात कितनी बताया हूँ? 5। तो 5 क्यों? क्योंकि इससे हम जो है 3 शून्य 3 को दे दिए हैं। तो यहाँ पर देखना, थोड़ा यहाँ देखना, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 3, और उसके बाद 3 हम क्या लिख दिए? शून्य। तो 3 शून्य लिखे हैं, इसलिए 8 की घात कितनी हो गई? 5 हो गई। ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ 589 है। अब शून्य क्यों लिए हैं? क्योंकि जो संख्या नीचे होती है उससे थोड़ा सा उसको बड़ा कर ले तो भाग करने में आसानी होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये -9 है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। 5 उसकी घात बची है। तो अब देखते हैं इसमें यदि हम भाग करते हैं, 3000 में 589 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.09। अब यहाँ पर देखो 5 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। तो ये 10 की घात 14 हर्ट्ज हो गया। तो इस तरह से ये आवृत्ति हो गई। और आवृत्ति जो होती है माध्यम में बदलती नहीं है, परिवर्तित नहीं होती है। जितना वो वायु में आवृत्ति रही होगी उतनी ही आवृत्ति किस में होती है? दूसरे माध्यम में। आवृत्ति का परिवर्तन माध्यम बदलने से नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो आवृत्ति आई है ये आपतित किरण की भी है, परावर्तित किरण की भी है और अपवर्तित किरण की भी है। तीनों की आवृत्ति एक समान रहती है। अब हम जल में प्रकाश की क्या निकालना चाहते हैं? चाल, क्योंकि इसमें चाल भी पूछा है ना। तो चाल के लिए देखो एक सूत्र होता है न्यू बराबर c/v। तो c का मतलब प्रकाश की चाल, और v का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, और म्यू का मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक। यहाँ से देखो अगले स्टेप में हम क्या किए हैं? यहाँ v को इधर ले आए हैं, म्यू को इधर ले आए हैं, माने पक्षांतर कर दिए हैं। इस तरह से सूत्र बन जाएगा v बराबर c/μ। c का तो मतलब पता है आपको कि ये प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ ये लिख दिए।
अब म्यू का मतलब, तो यहाँ म्यू दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देख लो कितना दिया है 1.33, तो ये रख लिए। अब अगले स्टेप में देखो, इसका यदि मैं दशमलव हटा दूँ तो ऊपर 2 जीरो उतारना पड़ेगा, तो 3 का क्या हो गया, देखो 3 बदल के क्या हो गया 300, और यहाँ क्या आ गया 133। अब इसके बाद क्या होता है, ये 10 की घात 8 है, तो इसको हम इधर ऐसे ही उतार दिए हैं। 300 में यदि 133 का भाग करके देखेंगे तो ये भाग करने पर कितना हो जाता है 2.26। अब हमारे पास गुणे 10 की घात 8 और बचा है, तो इसको लिख देंगे, ये मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो जो प्रकाश की चाल आ गई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं v बराबर 2.26 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। बढ़िया, बॉक्स के अंदर कर दो इसको, क्योंकि इसमें चाल पूछा है, तो चाल का मान आ गया ये। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या पूछा है, तरंग दैर्घ्य पूछा है। तो देखो, जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो न्यू बराबर होता है c/λ होता है, लेकिन मैं यहाँ c नहीं लिखा हूँ। c/λ तब होता है जब जो प्रकाश है किसमें, वायु में हो, है ना, लेकिन यहाँ प्रकाश किसमें चला गया, जल में, तो यहाँ पर जल का वेग लेते हैं। ये v का मतलब किसका वेग, जल में प्रकाश का वेग, तो न्यू बराबर हो जाएगा v/λ। अब यहाँ से मुझे लैम्डा निकालना है, तो इधर देखो लैम्डा का पक्षांतर इधर कर देंगे, न्यू का इधर, तो इस तरह से सूत्र बन जाएगा। ये सूत्र बनेगा लैम्डा इक्वल टू v/न्यू। अब v का मान देख लो इधर कितना आया था, 2.26 गुणे 10 की घात 8। ठीक है, तो ये मैं किसका मान रख दिया, v का मान रख दिया, और न्यू का मान यहाँ आया था 5.09 गुणे 10 की घात 14। मतलब इस सवाल को करने के लिए पहले आपको आवृत्ति भी निकालना पड़ेगा और आपको जो है उसकी चाल भी निकालना पड़ेगा, तब लास्ट में जाके क्या निकलेगा, तरंग दैर्घ्य निकलेगा। अब यहाँ पर देखो 2 अंक में इसमें भी दशमलव है, 2.26 और 5.09, तो 2 अंक है, दोनों का हम दशमलव क्या कर दें, हटा दें, तो क्या हो जाएगा 226 और बटे में क्या हो गया 509। अब यहाँ पर देखो ये 10 की घात कितना था 8, तो ये 8 लिख दिए, 10 की घात नीचे 14 है, 14 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -14। अब ये 226 में 509 का यदि मैं भाग करूँ, है ना, तो यहाँ 226 ये गुणे और ये 8 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा -6। अब यहाँ पर देखो इसका भाग करके लिखेंगे तो ये 0.444 जितना आएगा, 0.444 ऐसे आते जाएगा, और गुणे ये 10 की घात 6 है, तो यहाँ पर 10 की घात क्या लिख दिया हूँ 6। ठीक, आगे के स्टेप में देखो, यहाँ पर आप ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा है 0.444, यदि इस दशमलव को हटा दें तो कितने अंक जाना पड़ेगा, 1 2 3। जब 3 अंक जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ता है तो घात माइनस में होती है, तो -6 तो हमारे पास पहले से घात में है, 3 अंक और गए तो -3 और उसमें हो जाएगा, तो -6 और -3 मिलके क्या हो जाएगा -9, और ये -9 को हम फिर क्या लिख देते हैं यहाँ पर n, नैनोमीटर। तो लैम्डा का मान सीधे कितना हो गया 444 नैनोमीटर। इस तरह से इसका तरंग दैर्घ्य हो गया। ठीक है।